केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के द्वारा केवी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन सभी की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। 12 मार्च 2023 की बात की जाए तो ये वो तिथि है जब आपकी जो भी आंसर की में प्रॉब्लम रही है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रही है, तो आपने चैलेंजेस जो भी हैं वो आपने दिए होंगे, ऐसे में सबमिट किए होंगे। यहाँ पर उसके बाद की बात की जाए तो आज 9 से 10 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक kvsangathan.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी अपडेट ऐसे में नहीं दी गई है। जब फाइनल आंसर की बात करें या फिर रिजल्ट की, इसके पीछे कई स्टूडेंट्स ये चैनल पर कमेंट करते दिखे या फिर उन्होंने पूछा यहाँ पर इंडिविजुअली भी कि क्या जो बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो रीज़न हो सकता है इस तरीके से रिज़ल्ट या फाइनल आंसर की को के लेट आने में या लेट करने में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल से कारण नहीं है, क्योंकि ऐसे में फॉर्म तो ऑलरेडी भरवाया जा चुका है। बीएड वालों की बात करें ऐसे में, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है कि बीएड का जो प्राथमिक है जो पीआरटी है उसमें एलिजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, यही कहीं ना कहीं मुद्दा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बट डिसीजन आने की बात है ऐसे में, तो ये कहीं से भी रीज़न नहीं है, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी भरवाया जा चुका है। ऑफिशियल नोटिस की बात की जाए, ये ऑफिशियल नोटिस केंद्रीय विद्यालय ने अपनी शुरुआत में ही दिया था कि पीआरटी के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी होगी। आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सीनियर सेकेंडरी जो भी है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और करके दिया हुआ है। सबसे लास्ट वाली चीज़ को आप पढ़िएगा, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके ऑफिशियल नोटिस में ही ये बात इन्होंने मेंशन की है केंद्रीय विद्यालय ने। इन्होंने कहा बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं एंड गो थ्रू दी सिलेक्शन प्रोसेस, और सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं, बट दियर इंक्लूजन, लेकिन उनका इसमें शामिल होना इन दी पैनल, मतलब पैनल में, इन दी पैनल में मतलब इसमें शामिल होना बेस्ड ऑन द मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आप समझ रहे हैं, जो एक रिजल्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा उसी के बेस पर ही वो शामिल हो पाएंगे। तो ये बात तय है कि अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएड या बीटीसी को लेकर के बात कतई नहीं की जा रही है, यहाँ पर यही है कि आप सभी के सभी को एक नौकरी, एक सीट जो है ऐसे में मिले। लेकिन अगर बीएड की बात करें, कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके अगर पक्ष में नहीं आता है तो यहाँ पर उनका इंक्लूजन जो भी चीज़ें हैं वो उसी फैसले पर ऐसे में निर्धारित होंगी। नीचे इन्होंने ये भी मेंशन किया है, हाउएवर वंस द कैंडिडेट अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन, एक बार अगर कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर हो गया उसके बाद फी पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड, मतलब वो फीस भी जो है उसे रिफंड नहीं की जाएगी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रख करके ही यहाँ पर लिखी गई है। बहुत अच्छे से केंद्रीय विद्यालय केवीएस जानता है कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आपका अभी तक चल रहा है। तो फिलहाल के लिए रिज़ल्ट का अगर मैं बात करूं कि देरी में कि या फाइनल आंसर की देरी में ये कारण हो सकता है, तो ये कारण बिल्कुल से नहीं है। आपको जल्दी ही जो है जो केवीएस के द्वारा, जो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए मेंशन कर सकते हैं। भाई पीआरटी में ये चीज़ होनी चाहिए, टीजीटी पीजीटी का तो आपका जारी ही होना चाहिए, तो जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।